जाता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। माँ शैलपुत्री की एक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उनका उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। हिमालय के वहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री के पूजन से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। इनकी कृपा से भक्त को सुख व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ को सफ़ेद वस्तुएं बहुत ही प्रिय है। नवरात्रों के पहले दिन माँ को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद भोग चढ़ाने चाहिए। साथ ही सफ़ेद बर्फी का भी भोग लगाना चाहिए। माँ के इस फलस्वरूप जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इनकी पूजा विशेष फल प्राप्त करने वाली होती है। विधान अनुसार प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में प्रतिदिन एक अथवा एक बुद्ध से अथवा प्रतिदिन दुगनी तिगनी वृद्धि से क्रम से अथवा प्रत्येक 9 कुंवारी कन्याओं की पूजन का विधान है। इस संबंध में कुलाचार के हिसाब से भी पूजन कर सकते हैं। कुलाचार के आधार पर षष्ठी से नवमी तक कुंवारी पूजन के दिन निर्धारित है।